और मुझे लगता है कि माननीय राज्यपाल महोदय का आगमन हो चुका है और पूरी क्लास एक बार खड़े होकर एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं और एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो। और तालियां बजती रहनी चाहिए, आपके जोश का परिचायक है। हम माननीय का स्वागत करके बहुत अनुग्रहित महसूस कर रहे हैं। मैं आपसे सादर आग्रह करता हूं, कृपया अपना स्थान विराजें। थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ मैं चेयरमैन सीमित समूह श्री वसंत अग्रवाल जी से भी आग्रह करता हूं, स्थान विराजें। और इसी के साथ पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर आर के सिंह का भी हम स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज settle down. Sit down, please. Honorable Governor of Bihar, Shri Rajendra Vishwanath Harlekar ji, Honorable VC Patliputra University, Dr. Professor R.K. Singh ji, all the dignitaries, guests, dear students, a very warm-hearted good morning to you all. With great joy and immense pleasure, I feel privileged to extend my warm welcome to all presented here for Inspiro 2024. Being organized by Simaj Group of Institutions on the occasion of Yuva Divas to commemorate the birth anniversary of Swami Vivekananda, one of the greatest philosopher and a spiritual leader on this planet Earth. I am profusely elated to take an opportunity to introduce our chief guest of the day, Honorable Governor of Bihar, Shri Rajendra Vishwanath Arlekar ji, and the guest of honor, Dr. Professor R.K. Singh, Honorable VC Patliputra University, Patna. And now I request you all to rise for national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। कृपया स्थान ग्रहण करें। एंड नाउ, जैसा कि कहते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अज्ञान के अंधेरे को हटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाया जाए। तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय। So may I request all the dignitaries present on the dais to please come forward for lightening the event by lighting the candle. मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि कृपया वे दीप जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।
Dhanyavad Choir Group. Now I request the choir group to welcome the honorable guest by presenting the welcome song. मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। सारे गा मग मगरे मग मगरे नी सारे घर घर सा घर घर सा। सारे गा मग मगरे मग मगरे नी सारे घर घर सा घर घर सा। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। हम करे राष्ट्र आराधन, 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 हम करे राष्ट्र आराधन। आराधन करे राष्ट्र आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से। हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। आराधन करे राष्ट्र आराधन। अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से। अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से। श्रद्धा से मस्तक नत से, हम करे राष्ट्र अभिवादन, हम करे राष्ट्र अभिवादन। हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। आराधन करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। वाल्मीकि ने रची रामायण हो, वाल्मीकि ने रची रामायण। लव कुश को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण ओ, वाल्मीकि ने रची रामायण। लव कुश को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार।
धर्म ज्ञान विद्वता का शौर्य का। ये बिहार है अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का। ये बिहार 10वें गुरु गोविंद सिंह वीर का। ये बिहार है बुद्ध वाल्मीकि सौर का। ये समुद्र गुप्त आर्यभट्ट की वसुंधरा। दिनकरो नागार्जुन के ज्ञान से हरा भरा। आप भी हमारे संग अपने मुंह को खोलिए, आप भी हमारे संग अपने मुंह को खोलिए। जय बिहार जय बिहार जय बिहार बोलिए, जय बिहार जय बिहार जय बिहार बोलिए। आप भी हमारे संग अपने मुंह को खोलिए, आप भी हमारे संग अपने मुंह को खोलिए। जय बिहार जय बिहार जय बिहार बोलिए, जय बिहार जय बिहार जय बिहार बोलिए। जय बिहार जय बिहार जय बिहार बोलिए, जय बिहार जय बिहार जय बिहार बोलिए। Jai Bihar, Jai Jai Bihar. Thank you so much, choir group, for welcoming our guests from the core of your heart. Thank you so much. Now, may I please request the chairman of Simaj Group of Institutions, Shri Vasant Kumar Agarwal ji, to welcome our chief guest, Honorable Governor of Bihar, Shri Rajendra Arlekar ji, by presenting the shawl. एक बार जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। सिमज परिवार की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं महामहिम। धन्यवाद सर। Now may I request the director of Simaj Group of Institutions, Professor Neeraj Agrawal, to welcome our chief guest, Honorable Governor of Bihar, Shri Rajendra Arlekar ji, by presenting the memento. सिमज कॉलेज की तरफ से यह प्रतीक चिन्ह, श्री कृष्ण जी की तस्वीर। धन्यवाद सर। Now I request Chairman sir to honor the guest of honor, Dr. Professor R.K. Singh sir, Honorable VC Patliputra University, by presenting the shawl. कृपया शॉल प्रदान कर इनका भी सम्मान करें, दुशाला प्रदान कर हमारे कॉलेज की तरफ से। धन्यवाद सर। और मैं डायरेक्टर सर से आग्रह करूंगा, आई रिक्वेस्ट डायरेक्टर सर प्रोफेसर नीरज अग्रवाल जी टू वेलकम आवर गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर प्रोफेसर R.K. Singh, Honorable VC Patliputra University, to present the memento. Thank you so much sir. थोड़ा नीचे कर लीजिए। Thank you so much. Thank you so much. I request Chairman sir to please find your place. Thank you so much sir. अपना आसन ग्रहण करें। And now I take the privilege to invite the man of distinct vision, a fountainhead of illuminating ideas, an idol of knowledge and experience, an inspiration to all of us, Professor Neeraj Agrawal, the director of Simaj Group of Institutions, to present his welcome speech. Professor Neeraj Agrawal. मंच पर आज के मुख्य अतिथि बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र अर्लेकर जी और इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर R.K. सिंह सर, आप दोनों अभिभावकों का और विशेषकर माननीय राज्यपाल महोदय का आज अपने छात्रों के बीच विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वागत करते हुए मेरे मन में जो भाव है उनको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। ये सभी छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, प्रबंधन की शिक्षा ले रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर के सतत नित्य रोज क्रियाशील रहते हैं। और आज इनके बीच इन्हें प्रेरित करने के लिए बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय खुद आए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। किसी भी संस्थान के लिए ये अत्यंत ही गौरव का विषय होगा कि उस संस्थान के छात्रों के बीच में राज्य के संवैधानिक प्रमुख और माननीय राज्यपाल का आना, ये हमारे लिए एक सपने के सच होने जैसा है। तो एक बार मैं चाहूंगा सभी छात्रों से कि आज सिमज में ये सुंदर घड़ी आई है, आप सब एक बार जोरदार तालियों के साथ पुनः माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ। सिमेज संस्थान जिस प्रकल्प को लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के स्थापित किया गया है,
जो हमारा सपना है, जो हमारी सोच है, उसे पूरा करने के लिए अगर हमें आज सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं माननीय राज्यपाल महोदय, और जब इनका उत्साहवर्धन हमें मिल जाता है तो हमें लगता है कि इस राज्य में छात्रों को जो हमने एक मिशन बनाया है, जो हमारा एक उद्देश्य है, ये निश्चित पूरा होगा। और हम अपने उद्देश्य में हर एक छात्र का उद्देश्य पूरा होगा, और जब हर छात्र का उद्देश्य पूरा होगा तो सीमेज का उद्देश्य पूरा होगा। बिहार को आगे बढ़ना है, और बिहार को आगे बढ़ने का जो सपना है वो तभी पूरा होगा जब बिहार का नौजवान आगे बढ़ेगा, वो योग्यता के साथ, वो अपने संकल्प शक्ति और अपने ज्ञान और अपनी क्षमता के साथ वो अपने आप को पहले सिद्ध करेगा, अपने आप को तैयार करेगा। उसकी ज्ञान और उसकी जो क्षमता है वो उसे एक मुकाम पे पहुंचाएगी। तुम सभी छात्र इस मिशन में यहाँ जुड़े हुए हो, सीमेज संस्थान में अलग अलग जिले से आए हो, अलग अलग मतलब कुछ छोटे छोटे गांव से बच्चे आए हैं। मैं यहाँ पर मां महीम को एक छोटे से गांव के बच्चे की कहानी सुनाना चाहूंगा। दरभंगा और सहरसा के बॉर्डर पर एक गांव है तेतरी, और उस तेतरी गांव में जहां वो गांव कहता है वो बच्चा कि साल में 6 महीना बाढ़ रहता था, और 6 महीना बाढ़ रहता था, मात्र 6 महीना सड़क चालू रहती थी। उस तेतरी गांव में एक बालक अभिनंदन यादव नाम है, और अभिनंदन यादव, उसके पिताजी की मृत्यु तब हो जाती है जब वो 10वीं कक्षा का छात्र है, और घर में कोई दूसरा उसका अभिभावक नहीं, माँ है। तो वो बच्चा जो है, उसकी बहनें, उनकी बहनों में से एक बहन की शादी हुई भी थी, छोटी बहन की शादी नहीं हुई थी। तो अभिनंदन किसी तरीके से, जो घर में कुछ भैंस थी उसका दूध निकालता था, उसको दूसरे जगह दूध शहर जाकर के बेचता था, वो पढ़ाई कर रहा था। उसके जीजा जी ने उसको प्रेरित किया कि पटना में आओ, सीमेज में पढ़ो। 2014 की बात है। पटना में सीमेज में उस बच्चे ने कोर्स किया, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करी, और फिर उसको, उस बालक को, अभिनंदन को, जो कि तेतरी गांव से था और उसका घर पक्का नहीं था, कच्चा मकान था, मतलब जो छत थी वो पक्की नहीं थी, उस बालक को इंफोसिस में जॉब मिला, जो भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है। नोएडा में उसको वहां पोस्टिंग मिली और वो नोएडा गया। और जो परिवर्तन की कहानी मैं दिखाना चाहूंगा, आज उसका घर गांव में पक्का हो गया है और नोएडा में उसने अपना मकान बना लिया है। और अभी वो जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी एमडॉक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिम्मेवारी जो है, वो प्रोग्रामिंग जो है वो करता है। तो ये इस तरीके से जब वो गांव जाता है तो अपने गांव के घर को भी, क्योंकि माँ कहती है कि हमको नोएडा में मन नहीं लगता है, हम गांव में ही रहेंगे, तो वो अपने गांव को, घर को भी मजबूत बना रहा है। उसने नोएडा में भी अपना घर बना लिया। तो इस तरीके से बिहार का नौजवान जो है वो अपनी क्षमता के बल पर न सिर्फ अपनी तकदीर बदल रहा है पूरे। और इसी तरीके से एक बच्चा मुझे याद आता है, मैं बस आखिरी कहानी सुना रहा हूँ। शिवहर का बालक, और नाम उसका धीरेन्द्र, हम लोग धीरू धीरू उसको बोलते थे। और धीरेन्द्र जो है वो 5 रुपए का भाड़ा बचाने के लिए, वो यहाँ पर जितेंद्र सर तुम लोग जानते हो जो लैब इंचार्ज हैं, उनके घर पहुंच जाता था कि सर आप कॉलेज जाइएगा तो हमको साथ में ले चलिएगा। तो धीरेन्द्र उनके संग आ जाता था कॉलेज, और जब शाम को जितेंद्र सर लैब बंद करके जाते थे तो उनके संग जाता था। क्यों? क्योंकि उसको भाड़ा बचाना था। कंकड़बाग से आता था, वो शिवहर का था, वहां रहता था कंकड़बाग में। तो वो बच्चा जो बोला कि सर हम 5 रुपए का भाड़ा बचाने के लिए जितेंद्र सर के संग आते थे, शाम में रुक के उनके संग जाते थे, सर मैंने 5 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरा। उस धीरेन्द्र ने दिल्ली में, गुड़गांव में 5 करोड़ का इनकम टैक्स भरा है, और आज उसकी कंपनी में 100 से ज्यादा इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर काम कर रहे हैं। वो साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट बन गया, वो साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट बन गया। और जितने एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनियां, खास तौर पे गुड़गांव में जहां पर दिल्ली एयरपोर्ट है, महिपालपुर में, वहां पर बहुत सारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनियां हैं, तो वो उन सबको सॉफ्टवेयर उसने जो बनाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सॉफ्टवेयर, वो सारी कंपनियां उससे खरीदती। आज उसके पास हजारों क्लाइंट्स हैं। तो मैं ये कहता हूं कि बिहार का नौजवान अगर रोजगार खोजने के बजाय रोजगार प्रदाता बन जाता है, जब वो खुद उद्यमी बन जाता है, बिहार का अगर विकास होना है तो वो उद्यम के अलावा, स्टार्टअप के अलावा, या रोजगार, जब युवा रोजगार प्रदाता बनेगा, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये कहानियां सीमेज में है, बहुत सारी कहानियां हैं। साकेत चित्रम आज वो माइक्रोसॉफ्ट के लिए स्टार्टअप उसका काम कर रहा है। तो अलग अलग
हमारे बच्चों ने एक परिपाटी स्थापित कर दी। और मैं उम्मीद करता हूं तुम सब बच्चों से, तुम सब छात्रों से कि तुम भी न सिर्फ विश्व की, मैं सर को बता रहा था, मैं माननीय राज्यपाल महोदय को बता रहा था कि हमारे छात्र जो हैं, हमारी छात्राएं, वो विश्व के आज अलग अलग देशों में हैं। ग्लासगो में एक बच्ची का मुझे व्हाट्सअप किया, वो यूके ग्लासगो में जेपी मॉर्गन चेज बैंकिंग कंपनी है, वो उसमें काम कर रही है यूके में, ग्लासगो में। टेक्सास में इरविंग शहर में समीक्षा गुप्ता काम कर रही है। डलास में वहां पर माइक्रोसॉफ्ट में हमारी बच्ची रुचिका काम कर रही है। निशी कुमारी ये काम कर रही है यूके में, कंपनी का नाम है उसका निशी, और राहुल ये दोनों जो है रैक्सपेस कंपनी में यूके में काम कर रहे हैं, जिनको 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज मिल रहा है। अब ये बच्ची माल सलामी की है, तुम लोग में से कोई होगा पटना सिटी का, जानता होगा कि माल सलामी कहाँ है। तो वो माल सलामी में छोटे से, मतलब पटना का सिटी का एक आउटर इलाका है, वहां से पढ़ने आती थी बच्ची रोज। आज वो बच्ची यूके में है, परिवार को गर्व होता है। और उसका जो मतलब उसका जो पति है वो भी सिमेजियन, वो भी सिमेज का छात्र राहुल, और वो भी लंदन में जॉब कर रहा है। तो हमें गर्व होता है कि हमारे बच्चे जो हैं, आज अगर हम, अभी तो मौका नहीं मिला है, लेकिन कभी अगर लंदन जाएंगे तो हमारे पास वहाँ पर हमारे छात्र हैं। सिडनी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो वहाँ सूरज प्रकाश है। दुबई जाएंगे तो वहाँ पर हमारा चंद्र प्रकाश स्टूडेंट है। अगर हम कतर जाएंगे तो वहाँ पर विशेष सहाय हमारा स्टूडेंट है। तो ये हमारे बच्चे जो पूरे विश्व में फैल गए। जब मैं बेंगलोर गया, तुम लोगों ने देखा वहाँ बेंगलोर में किस तरह से सैकड़ों की संख्या में छात्र आए। एलुमनाई मीट हुआ हमारा, 2 बार एलुमनाई मीट बेंगलोर में हुआ, और फिर उसी तरीके से हमारा एलुमनाई मीट दिल्ली में 2 बार हो चुका है। तो ये तुम लोग जो शाखाएं हैं सिमज की, और बिहार की शाखाएं, और मैं कहता हूं कि तुम लोग बिहार के ब्रांड एम्बेसडर हो। तुम जहां जाओगे अपने साथ वो बिहारी होने का गर्व लेके जाओगे। और ये जो जय बिहार यहां बोले हो, गर्व से वहां बेंगलोर में और दिल्ली में हर जगह कहोगे कि तुम भी बिहार से हो, और बिहार होने पर बिहारी होने तुमको गर्व है। तो ये नए बिहार की छवि, नए बिहार की छवि तुम गढ़ रहे हो। और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, और विश्व में स्वामी जी विवेकानंद जी से ज्यादा बेहतर कोई उनसे बेहतर प्रेरित करने वाला, कोई प्रेरित करने वाली शक्ति दूसरी नहीं हुई। आज जितने भी आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनोगे, आपको लगेगा कि वो कहीं ना कहीं उसी बात को दोहरा रहे हैं जिन बातों को स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। तो मैं अब पुनः एक बार हमारे अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। मैं स्वागत करूंगा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय का, राजीव रंजन जी का, प्रोफेसर डॉक्टर राजीव रंजन जी का। मैं स्वागत करूंगा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के फाइनेंस ऑफिसर प्रोफेसर डॉक्टर रामजी सिंह जी का। और मैं स्वागत करूंगा विधान पार्षद संजय पासवान जी का। ये जब हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार स्थापित हुई थी, वहां पर मानव संसाधन राज्य मंत्री भी थे, और इनका स्नेह हमें हमेशा मिलता रहा है। तो मैं इन सब का बहुत बहुत स्वागत करूंगा, और मैं आभार व्यक्त करूंगा इस पूरे आयोजन की जो परिकल्पना हमने करी। इसमें मेरे साथ जिस व्यक्ति ने भरपूर साथ निभाया मेरा, जिनके संग हमने चर्चा परिचर्चा डिस्कशन किए कि किस तरीके से आयोजन होगा, तो उसमें मैं स्वागत करूंगा श्री वेद प्रकाश जी का, संस्कार भारती से जो हैं, और इनकी प्रेरणा और परिकल्पना से हमने इस आयोजन को मूर्त रूप दिया है। तो एक बार सभी अतिथियों के लिए आप लोग जो है स्वागत में ताली बजाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और सिमिज की सफलताओं का जिक्र आपने किया। हमारे छात्र आज देश में ही हजारों की संख्या में नहीं बल्कि विदेशों में भी फैले हैं। उद्यमिता में भी उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में भी यूनिवर्सिटी टॉपर के रूप में हमारा नाम रोशन करते रहे हैं। सिमिज परिवार में हमने एक संकल्प लिया है, और वो संकल्प है कि बिहार से 1 लाख बच्चों को हमें जॉब दिलाना है। इसमें काफ़ी सफलता मिली है। 25,000 के आसपास बच्चों को अब तक हमने प्लेसमेंट दिलाया है, और बाकी शेष सफ़र भी जारी है। और मुझे लगता है कि आप लोग के आशीर्वाद से ये सफ़र भी हम जल्दी ही पूरा कर लेंगे। तो अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू इन्वाइट एन आइडल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस, आवर गार्जियन, Dr. Professor R.K. Singh sir, Honorable V.C. Patliputra University, Patna, the guest of honor of the day, to present his speech and inspire and enlighten us. Dr. Professor R.K. Singh sir. Good morning to all of you. This is my great privilege that
we are here with our Chancellor and Governor of Bihar, Sri Rajendra Vishwanath Arlekar ji, and you know that he is so charismatic that as he has taken over the charge of the Chancellor, his first and prime importance thing was that CBC system and the session of each and every university of the Bihar should be regularized. And he called a meeting of all vice chancellor and given instruction, you do anything, but the session should be regular and CBC system should be in the position in the state of Bihar. This is his great effort. Sir, we respect you, and because of you it has become possible. और जैसा कि मैं मेरे ख्याल से मैं तीसरी बार सीमेज में आ रहा हूँ, मैं आपके डायरेक्टर अग्रवाल जी को, आपके चेयरमैन बसंत अग्रवाल जी को, और आपकी जो आपके साथ हमेशा एक सी यूज टू हैव अ स्पैरल थिंकर, आई थिंक दैट द वाइफ ऑफ नीरज अग्रवाल, मेघा अग्रवाल जी को मैं भी धन्यवाद देता हूँ कि दिस इज योर प्रोफेशनल कॉलेज एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब in the state of Bihar. And if you remember, and Neeraj ji will also remember that when I came here in the first time, I have given some job and task to your students. But completed, but university is not aware that you have completed. So I have given a job, sir, for development of a mobile app for the university. Okay, we'll see it later, but we will be very happy that if the governor sir know that the job which has been given in the form of mobile app for the university, if it is prepared and you can showcase this in the front of the governor sir, it will be your great pleasure for the university as well for you, for your CMS college. That I am very thankful that you have achieved this thing. और जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात है, यूनिवर्सिटी ने हमेशा जो प्रॉमिस किया, चाहे एग्ज़ाम का हो चाहे रिजल्ट का हो, उसको हमने ससमय हम लोगों ने पूरा किया। और महामहिम साहब एक बार कह रहे थे कि आपकी ड्यूटी है, ये आपका अचीवमेंट नहीं है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द यूनिवर्सिटी दैट द सेशन शुड बी रेगुलर, रिजल्ट शुड बी इन टाइम, and Patliputra University is one of them, one of these universities which has achieved, and now we can have a very pride to say that Patliputra University is not given only the result, but as a professional institution like other engineering colleges, we used to start the exam in the month of April, and by the end of June, we used to publish the result, and timely, we used to give the degree. और चांसलर सर ने 2 बार, 1.5 साल में 2 बार, 3 बार हम लोगों ने कन्वोकेशन कराया, और चांसलर सर को हम लोग धन्यवाद देंगे, इन्होंने 2 बार हमारे बच्चों को डिग्री प्रदान की और मेडल भी प्रदान किया। ये हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। मैं राजभवन से आए हुए प्रीतेश देसाई जी का भी अभिनंदन करता हूं, एडीसी साहब का भी, रिजवी जी हैं और प्रोटोकॉल ऑफिसर भी हैं। इन सभी लोगों को मैं अपने विश्वविद्यालय तथा सीमेज की तरफ से सभी को कांग्रेचुलेट देता हूं और धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम में आने के लिए। अब चूंकि हमें ज़्यादा सुनने की आदत चांसलर साहब से, हम उनको सुनना पसंद करेंगे, इसलिए हम अपनी शब्दों को विराम देते हुए सभी को धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, और मैं आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं। इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने फ्लटर में और ऐप डेवलप किया था, जरा एक बार वो कृपया खड़े हो जाएं। ऐप डेवलपमेंट वाले बच्चे जहां पे भी हैं खड़े हो जाएं प्लीज। ऑल राइट, तो इन बच्चों ने हमारा ऐप डेवलप किया था। जी सर, मोबाइल। तुम्हारे ऐप में तुम लोगों ने क्या क्या फीचर्स डाले थे बता सकते हो? क्या क्या था तुम्हारे ऐप के अंदर में? एक माइक दे दो बच्चों को।
आपके गाइडेंस पर ही वो काम करवाया गया सर। गुड मॉर्निंग सर। हमने अपने ऐप में सबसे पहले जो था कि नोटिफिकेशन स्टूडेंट को ऑन द टाइम जाना चाहिए, तो Notification- एक डायनेमिक नोटिफिकेशन सिस्टम बनाया था जहां भी कोई भी एडमिन या जो भी अथॉरिटी है उन्हें अपना पब्लिश करेंगे और वो रोल वाइज था। अगर सिर्फ टीचर्स के लिए करना है तो वो सिर्फ टीचर्स के पास जाएगा, अगर स्टूडेंट को करना है तो स्टूडेंट, या जैसे इस प्रोग्राम का नोटिफिकेशन देना हो तो हमें सबको भेजना है तो, और एवरीवन भी कर सकते थे। साथ में डायनेमिक अटेंडेंस सिस्टम था जिसमें टीचर्स अटेंडेंस बनाते ही वो डेटाबेस पे अपडेट हो जाता था, और उसमें एक सिक्योरिटी फीचर ये भी डाला गया था कि अगर अटेंडेंस एक बार स्टूडेंट टीचर ने मार्क कर दिया, उसे सिर्फ और सिर्फ एडमिन चेंज कर सकता है, ना कि टीचर्स भी नहीं चेंज कर सकते, जिससे अगर एक बार अटेंडेंस बन जाता है तो उसका ऑथेंटिकेशन भी मेंटेन रहेगा। साथ में न्यूज, इवेंट सेक्शंस, स्टूडेंट के कंप्लीट प्रोफाइल्स, डिटेल, सेमेस्टर वाइज मार्क्स, टीचर्स के डिटेल्स, उनके स्टूडेंट के जितने पर्सनल डिटेल्स होते हैं वो सारे उसमें इंक्लूडेड थे सर। तो आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग ऐप घुमाए थे सर, ये एक बच्चे का था, ऐसे लोग की टीम थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। और अब वो घड़ी आ गई जिसका हमको सुबह से इंतजार था। मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा माननीय गवर्नर ऑफ बिहार श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी से कि कृपया वो स्टेज पर आएं और अपने ज्ञानवर्धक भाषण से हमें अनुग्रहित करें। माननीय गवर्नर ऑफ बिहार श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी। छात्र एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे अभिभावक यहाँ मौजूद हैं, उन्हें पता चलना चाहिए कि बिहार के युवा कितने ऊर्जान्वित हैं, सिमज के स्टूडेंट्स कितने ऊर्जान्वित हैं उनको सुनने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज सिट डाउन सर। सीमेज शैक्षणिक समूह और बिहार की संस्कार भारती की इकाई, इन दोनों द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हैं मेरे साथ अभी अभी जिनका उद्बोधन हमने सुना, वे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति आर.के. सिंह जी, सीमेज के यहाँ के चेयरमैन श्री वसंत अग्रवाल जी, निदेशक प्रोफेसर नीरज अग्रवाल जी, श्रीमती मेघा अग्रवाल जी, मेरे सामने बैठे हमारे विधान परिषद में पार्षद माननीय संजय पासवान जी, अन्य सभी महानुभाव, उपस्थित अन्य अपने जाने माने पहचाने ऐसे लोग, और आज के इस स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर यहाँ पधारे हुए मेरे सभी युवा मित्रों, आप सबका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ वर्षों से सीमेज ने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है, अपनी एक इमेज बनाई है, और इस इमेज या पहचान के तहत वो अपना काम कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब सीमेज के साथ संस्कार भारती भी इसके साथ में है, और हम जानते हैं कि संस्कार भारती इस देश में, इस प्रदेश में, इस इलाके में अपने हजारों वर्षों से आए हुए संस्कारों को लेकर, कला का क्षेत्र हो सकता है, संगीत का क्षेत्र हो सकता है, शिक्षा का क्षेत्र हो सकता है, इन सभी विषयों में संस्कारों की आवश्यकता है, ऐसा विषय लेकर काम करने वाली संस्कार भारती और सीमेज, जिन्होंने यहाँ के युवाओं को कुछ देने की सोच ली है,
और प्रयास है और इसमें वो सफल भी हो रहे हैं। ऐसे सभी लोग इकट्ठा आने से मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज का दिन हम सबके लिए विशेष इसलिए है कि हमारे देश में जिनका नाम पूरे विश्व भर में लिया जाता है, केवल देश में नहीं, ऐसे स्वामी जी जो केवल युवा थे ऐसा नहीं, योद्धा भी थे। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, जिसे भारत सरकार ने युवा दिवस के नाम पे घोषित किया है, इस अवसर पर हम सब यहां मिल रहे हैं। स्वाभाविक रूप से स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर, उनके चरित्र पर कुछ बात होने की आवश्यकता है, परंतु मैं ऐसा मानता हूं कि आप सभी ने स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र पढ़ा होगा, उनकी जीवनी पढ़ी होगी। अगर नहीं है तो पढ़ने की आवश्यकता है। केवल अल्प आयु में अपनी देश की संस्कृति, इतिहास, परंपरा, इन सबको विदेशों में लेकर जाकर वहां के लोगों को अपने भारत की विरासत क्या है, परंपरा क्या है, वो सबके सामने रखने का बहुत बड़ा एक काम स्वामी जी ने किया है। वैसे तो हम जानते हैं कि बाहर से जो लोग हमारे यहां आए हैं वो कुछ हमको सिखाने के लिए नहीं आए, हमको कुछ देने के लिए नहीं आए, पढ़ाने के लिए भी नहीं आए। आने वाले सभी आक्रमणकारी थे, आक्रांता थे। उन्होंने यहां के लोगों के लिए कुछ किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में उनका जिन पर विश्वास है वह पुस्तक, बस इसको लेकर ये आए, ये पुस्तक को स्वीकार करो या मौत को स्वीकार करो। ऐसा आतताई, ऐसा आक्रांता विषय लेकर यहां आए थे। परंतु स्वामी जी यहां से बाहर गए। स्वामी जी ही क्यों, इस देश से जो भी लोग बाहर गए वो सभी भारत की इस ऐहिकता को छोड़कर आध्यात्मिकता को लेकर गए हैं। और वहां जाकर किसी ने, उन्होंने जबरदस्ती नहीं की किस पर। यहां के राजाओं ने बाहर के लोगों पर आक्रमण कभी नहीं किए। यहां के स्वामी जी ने वहां जाकर मेरा ही धर्म अंतिम है, इसको स्वीकार करो, ऐसी बात कभी भी नहीं कही। विश्व कल्याण की बात लेकर वो सब जगह गए। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, आर्य का मतलब जो जो अच्छा है, इसका अर्थ होता है आर्य। पूरा विश्व ऐसा अच्छा होना चाहिए और पूरे विश्व को हमने परिवार माना। इस विषय को लेकर यहां के सभी लोग जो बाहर गए हैं, इसके लिए कोई भी अपवाद नहीं है। सभी लोग जो बाहर गए यहां से, वो केवल उन लोगों की आध्यात्मिकता को ऊंचाई करने के लिए, उनको आध्यात्मिकता देने के लिए, उनको कुछ सबक देने के लिए गए, ताकि पूरा विश्व कल्याणमयी हो। विश्व को परिवार मानने वाली अपनी संस्कृति, अपना देश, अपनी परंपरा, वो कैसे बाहर जाकर आक्रमण करेंगे। परंतु बाहर से जो आए उन्होंने यहां आक्रमण किया। आप मेरा पंथ जो है, मेरा धर्म है, मेरा मत है, इसको स्वीकार करो, नहीं तो आप मौत के घाट उतारे जाएंगे। यह हमारी परंपरा कभी भी नहीं रही। इसको लेकर स्वामी जी बाहर गए थे।
उनके जीवन में ऐसी एक घटना है कि वहां जाकर जब उनको कई लोगों को लगा कि अरे ये हिंदू धर्म के प्रतिनिधि यहां आए हैं और इतनी इतनी बड़ी मात्रा में हिंदू धर्म की प्रसिद्धि है, इतनी अच्छी उनकी सीख है, तो हमको भी हिंदू धर्म का स्वीकार करना चाहिए। जब अमेरिका में जब वहां गए थे तब उनको वहां एक शिष्य आए और कहने लगे कि मैं हिंदू बनना चाहता हूं। स्वामी जी ने पूछा क्यों? नहीं, मुझे हिंदू धर्म की सीख है वो अपनानी चाहिए, मैं हिंदू बनना चाहता हूं, आप जैसा बनना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद का उत्तर क्या था? कोई आवश्यकता नहीं है, आप अगर क्रिश्चियन हैं तो क्रिश्चियन धर्म का ही अनुपालन ठीक ढंग से करेंगे तो अपने आप ही आप हिंदू बन जाएंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। यह हमारी सीख थी, इसी को लेकर हमारे लोग बाहर गए। मुझे लगता है कि इस विषय को आज की युवा पीढ़ी ने समझना चाहिए। विश्व में आज दो तीन जगह युद्ध चल रहे हैं। कहां? यूक्रेन तो अब हम भूल गए ना, यूक्रेन रशिया के बीच युद्ध हो रहा है, हम भूल भी गए। इतने वर्षों से युद्ध चल रहे हैं। अभी इजराइल और अन्य बाकी देशों से वहां युद्ध हो रहा है गाजा पट्टी में, उसको भी हम धीरे धीरे भूल जाते हैं। कैसे पता चलेगा हमको? इतने वर्षों तक आप युद्ध करते हैं और इसमें कुछ पाता भी नहीं, हम कोई इंसानियत के लिए कुछ है नहीं। परंतु इस देश का विचार, इस देश की परंपरा, इस देश का इतिहास हमको यह बताता है हमने जो भी कुछ किया है वो विश्व के समुदाय के कल्याण के लिए किया है। हमारी शिक्षा भी हमको यही बताती है। हमारी शिक्षा ने हमको यही सिखाया है कि हमको बताया है कि गुरु जो होता है वही हमारा पर ब्रह्म होता है और गुरु के लिए ही हमको काम करना है, गुरु के अनुसार ही हमको काम करना है। और गुरु ने हमको कभी ऐसी अलग थलग होने की बात तो कभी बताई नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि हम सब इस दिशा में जाने की आवश्यकता है, सोचने की जरूरत है। भारत की परंपरा रही है कि आध्यात्मिकता हमारा प्राण है। इस आध्यात्मिकता को हमने अगर अपनी शिक्षा में नहीं लाया, उस दिन शिक्षा का पतन हो जाएगा। भारत की शिक्षा इसी के आधार पर है। पूरे विश्व में जब हमारा गौरव हो रहा है तो आध्यात्मिकता के कारण ही हो रहा है, अन्यथा नहीं। इसको लेकर हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, हमारी सोच बढ़ाने की आवश्यकता है। आने वाला समय भारत का है, आने वाली सदी भारत की है, ऐसा सभी लोग कहते हैं। हमारे यहां देश में जो एक बदलाव आ रहा है, जो एक परिवर्तन आ रहा है, इस परिवर्तन के हम सभी साक्षी हैं। हमारे सामने ये घट रहा है। हमारे सामने इस देश की जो गर्दन है, जिसका मान सम्मान बढ़ रहा है पूरे विश्व भर में, हम देख रहे हैं। क्या हम इस परिवर्तन का हिस्सा बनना नहीं चाहेंगे? हम युवा हैं, हम कुछ भी करने वाले हैं। हमारे इसमें दम है, धमक है, इच्छा है, ऊर्जा है। हम सब युवा जो हैं कुछ कहीं पर भी कमी नहीं रहेंगे। मुझे जब कोई बताता है कि फलाने फलाने गांव में एक ऐसी बात घटी और इसने बहुत अच्छा काम किया, एक 17, 18, 20 वर्षों का एक युवा, इसने ये काम करके दिखाया, तो मैंने कहा ठीक है, कौन कौन कर सकता है ये काम? हमारे युवा ही कर सकते हैं ना।
क्या ऐसे काम मुझ जैसे बुजुर्ग जिनके बाल पके हुए हैं, सफेद हुए हैं, वो कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप ही कर सकते हैं। आप में धमक है, आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं। इसलिए आपके ऊपर पूरा भारत निर्भर है। भारत की आत्मनिर्भरता कहां है? जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, बनने वाला है, तो उनके सामने आपकी छवि होती है, आपका चित्र होता है, हमारे युवा उनके सामने होते हैं। इन युवाओं पर, आप पर उनका भरोसा है, विश्वास है। वो चाहते हैं ऐसा कि अपना देश आत्मनिर्भर बने। इसलिए उन्होंने अपने देश के सामने एक लक्ष्य रखा है। 2047 में 15 अगस्त को हम हमारी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाने वाले हैं, यानी आज से लगभग 25 वर्ष। इन 25 वर्षों में हम क्या करने वाले हैं, क्या कहां जाने वाले हैं? क्या हम भारत को आत्मनिर्भर के रूप में देखकर आज तो हमारे लिए क्या विशेषण लगाए जा रहे हैं? अनडेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग, ये सभी विशेषण जो हैं, एडजेक्टिव्स हैं, वो पीछे होने वाले हैं आने वाले समय में। और हमारा नाम विकसित देशों में आने वाला है। वी विल बी अ डेवलप्ड कंट्री। No country will in the world will be able to tell us that you are underdeveloped. किसके आधार पर यह होने वाला है? कहां से होने वाला है? आप ही के कारण तो होने वाला है। आप में ये ऊर्जा है, आप में ये भाव आने वाला है, और इसलिए आज से हमको काम करने की आवश्यकता है। कल की बात नहीं। मुझे पता नहीं 2047 में मैं रहूंगा या नहीं, परंतु भारत को आगे लेकर जाने वाले आप मेरे दोस्त जरूर रहेंगे। 2047 का वह चित्र मैं देख रहा हूं। पूरा विश्व हमारे यहां आकर खड़ा रहता है, क्योंकि भारत विकसित भारत है। विकसित भारत का अर्थ इतना ही नहीं है कि इंडस्ट्री ही विकसित हो जाए। विकसित भारत का है पूरे सभी सर्वांगीण विकास, सभी क्षेत्रों का विकास, शिक्षा का विकास हो, अपने इंडस्ट्री का विकास हो, अपने चलन वलन का विकास हो, अपने इकोनॉमी का विकास हो। प्रधानमंत्री का स्वप्न है ना कि विश्व की तीसरी शक्ति, इकोनॉमिक ताकत हम बनने वाले हैं कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में। किसके कारण बनेंगे? हम सब आपके लिए ही बनेंगे ना, आपके साथ ही बनेंगे। प्रधानमंत्री का पूरा भरोसा है। विश्व के सबसे युवा ताकत वाली शक्ति अगर कहां है, वो भारत में है, और भारत ही है। हमारी जनसंख्या हमारे लिए बोझ नहीं है। हां, बढ़ती है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी जनसंख्या हमारे लिए पूंजी है, हमारे लिए एसेट है, कैपिटल है। इस दिशा में अगर सोचते हैं तो पूरे सारे प्रश्न निकल जाते हैं, समाधान आ जाते हैं। मुझे लगता है इस दिशा में हमको जाने की आवश्यकता है। यहां बात आ गई कि हमारे ये सभी बच्चे जो प्रोफेशनल कॉलेजेस से हैं, और प्रोफेशनल कॉलेजेस में क्या होता है? प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ने वाले सभी अपना सर्टिफिकेट लेकर नौकरी मांगने के लिए जाएंगे। मैं चाहता हूं हमारे यहां बैठे हुए मेरे यहां हर एक दोस्त, हर एक मित्र, अगर नौकरी करने की है तो यू जस्ट डोंट ज्वाइन दिस प्रोफेशनल कॉलेज, बी समथिंग डिफरेंट।
मैं खुद के पैरों पर खड़ा रहकर दूसरों को नौकरी देने वाला बनूंगा, यह सोच हमारी होनी चाहिए। दूसरों को नौकरी मैं दे दूंगा, नौकरी मांगने के लिए मैं घूमूंगा नहीं, फिरूंगा नहीं। दिस इज एग्जैक्टली वॉट वी वॉन्ट टू हैव टुडे। नौकरी मांगने वाले तो बहुत सारे हैं, देने वाले कौन है? अग्रवाल साहब ने अभी बताया ना, अग्रवाल जी ने, कि उनके कॉलेज से बाहर जाकर कैसे उनके कुछ स्टूडेंट्स आ गए हैं। उनका आदर्श उनको हमारे सामने रखने की आवश्यकता है कि सोच में परिवर्तन होने की जरूरत है। मैं बनूंगा, लेकिन मैं नौकरी देने वाला बनूंगा। ऐसी सोच जिस दिन मेरे भीतर आ जाएगी, तब सब प्रश्न सुलझ जाएंगे, तब कोई प्रश्न नहीं रहेगा। आई विल वर्क इन दैट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में जाकर मैं काम करूंगा। ऐसी सोच होने की आवश्यकता है। पूरे देश भर में एक माहौल बन रहा है, वातावरण बदल रहा है। हमारी यहां की यूनिवर्सिटीज इसके लिए तैयार हो रही हैं। हमारे विश्वविद्यालय अपने अपने अभ्यासक्रम में बदलाव ला रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी बनी है 2020 में, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं जो हमारे लिए जीवन में खड़ा रहकर रहने, काम करने के लिए बाध्य करते हैं, हमको सुविधाएं देते हैं। मुझे लगता है इस सबको अपनाकर हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। इस सबको अपनाकर, यहां मल्टी डिसिप्लिनरी यहां ये हो रहा है, शिक्षा हो रही है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी। यानी अगर कोई एमबीबीएस कर रहा है तो उसको संगीत सीखने का भी, नाटक करने का भी मौका मिल रहा है। ऐसे क्या अपने बदलाव आपने इतने वर्षों में क्यों नहीं लाए? ठीक है, नहीं लाए तो नहीं लाए, आज से तो सुधर जाएंगे हम। आज से हम ये काम करेंगे। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, इसको अपनाने की आवश्यकता है। इसके तहत काम करने की जरूरत है और वो आप ही कर सकते हैं। आपको इसमें खुद को पढ़ना होगा, सीखना होगा, क्या करने की आवश्यकता है। मुझे ये माहौल देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे बिहार के बच्चे, ये आप जो सभी हैं, वो कहीं बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर रहे, अपने बिहार में ही पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा चित्र हमारे सामने आता है कि बिहार के बच्चे, हाँ, इंटर होने के, यानी इंटरमीडिएट जिसे 12वीं कहते हैं, 12वीं के बाद हमारे बच्चे बाहर जाते हैं। कोई बेंगलुरु में जाता है, कोई चेन्नई में जाता है, कोई दिल्ली में जाता है, कोई गोवा जाता है, कोई मुंबई जाता है, और कई सारे देश हैं। लेकिन आप सब यहां पढ़ाई कर रहे हैं। यह माहौल आपने बनाया है, बहुत सुंदर किया अग्रवाल जी, बहुत सुंदर एक काम किया है कि हमारे बच्चों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। जाना है तो जाएंगे भी, लेकिन ये पढ़ाई यहां कर कर ही जाएंगे। यह एक जो परिवर्तन आ रहा है, यह परिवर्तन हमको प्रेरणा देता है। यह सोच हमको प्रेरणा देती है। यहां कहा गया है कि मैं आपको प्रेरणा देने वाला हूं वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप जैसे युवा लोगों से मिलता हूं, युवा दोस्तों से मिलता हूं, तो मुझे प्रेरणा मिलती है आपसे। आप मुझे प्रेरणा देते हैं, आप मुझे कुछ और काम करने की प्रेरणा देते हैं। मुझ में एक ऊर्जा आ जाती है, अरे मेरे इन दोस्तों के लिए काम करने की आवश्यकता है, इसलिए मैं आता हूं ऐसे कार्यक्रमों में। अन्यथा मुझे ऐसे कार्यक्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। वहां बैठकर, राजभवन में बैठकर आराम भी कर सकता हूं मैं। परंतु इस बीच, आपके बीच आने का उद्देश्य यह होता है कि आपसे मुझे ऊर्जा मिलती है, आप मुझे कुछ सिखाते हैं यहां। और आने वाला समय हमारा समय है, इसको ध्यान में रखकर आगे बढ़ने की जरूरत है। राह की डर बताकर न चलने की सलाह जो देते हैं, उनकी मत सुनिए।
राह का डर बताने वाले बहुत से हैं, ऐसे क्यों जा रहे हो इस रास्ते से, जरा अच्छा सुविधाजनक रास्ता है वहां से जाइए ना इस राह से। राह की डर बताकर न चलने की सलाह देते हैं, उनकी मत सुनिए। हम तो उस दिशा में जा रहे हैं जिससे हमारी उन्नति हो रही है, और इससे अहम बात है जो आपकी ऊर्जा मुझे बता रही है, हम जिस ओर चलेंगे वही रास्ता होगा, हम जिस ओर जाएंगे वही राह है। यह धमक, ये इच्छा, ये उम्मीद, ये ऊर्जा हमारे बीच में है, हम जिस ओर चलेंगे वही रास्ता होगा। कौन बना सकता है आपके सिवाय? मुझे लगता है इस कार्यक्रम से हमको यह लेकर जाने की आवश्यकता है। स्वामी जी के सामने सब कुछ सुविधा थी ऐसी नहीं। स्वामी जी का अगर जीवन चरित्र हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि स्वामी जी किस दशा में वहां गए, अमेरिका में कितनी हाल अपेष्टाओं के बाद वो वहां पहुंचे। रास्ता सुगम नहीं था, फिर भी उनकी राय थी, हम जिस ओर चलेंगे वही रास्ता होगा। इसको ध्यान में रखकर हमको यहां से जाने की आवश्यकता है। मेरे युवा दोस्तों, स्वामी जी की जीवन से प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ेंगे और विकसित भारत का पूरा जो सपना है प्रधानमंत्री जी का, वो उनका नहीं, वो सपना हम सबका है। इस सपने को साकार करने में हम कार्यरत रहेंगे। यही इच्छा व्यक्त करते हुए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय। तालियां सर के लिए होनी चाहिए। धन्यवाद सर। सिट डाउन प्लीज। और जैसा कि माननीय राज्यपाल महोदय ने हम युवाओं को यह एहसास दिलाया, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, और ये रास्ता निकलेगा, आपके आशीर्वचनों से रास्ता निकलेगा। जीवन में हम सभी अच्छा करेंगे। और अब मैं चाहूंगा सिमित समूह के चेयरमैन श्री वसंत कुमार अग्रवाल जी को कि कृपया वो धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री वसंत कुमार अग्रवाल जी। अंकल जी। कुछ कारण से मैं स्टेज पर नहीं जाकर के आपको यहां से बैठे बैठे ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुछ अपना हृदय से आशीर्वाद उन बच्चों को जरूर दूंगा जो हमारे यहाँ बहुत मेहनत करके, बहुत डिसिप्लिन में, संस्कार के साथ, और भारत ही नहीं इस धरती पर, इस धराधाम पर अपना परचम लहरा रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब भद्र भाव देखें, दुखिया न कोई होए। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब भद्र भाव देखें, कोई न हो दुखारी। धन धान्य, हे भगवान धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सब भद्र भाव देखें, दुखिया न कोई होवे। हे ईश सब सुखी हो, सृष्टि में प्राणधारी। ज्ञान आत्मा के ऐसे विलक्षण फूल हैं जो कभी नहीं मुरझाते, जिसकी मोहक सुगंध युग युग तक मानव मन में
ताजगी भरती रहती है, क्योंकि आत्मा का अमूल्य जीवन रस है। कुछ बोलने के पहले मैं अपने परिचय में 2 लाइन पीछे जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे। मैं कलकत्ते में एक चने की रोटी और एक दाल की छोटी सी कटोरी 9 साल खा करके पढ़ाई की हूं। भगवान ऐसी जिंदगी किसी को ना दे। आप लोग तो सब सुखी हैं, ऐसा भगवान से मेरी प्रार्थना है कि ऐसा दुख किसी को ना दे। वो चीनी के बोरे पर 9 साल तक सोया है। 10 किलोमीटर पैदल जयपुरिया कॉलेज श्याम बाजार में जाता था। 1 पैसा लगता था ट्राम भाड़ा, वो भी देने को नहीं था। तो उसी समय मेरे दिमाग में आया, हे भगवान, अगर मुझे किसी कुछ बनाया तो ये दुख जो मैं झेला हूं इस हमारे बिहार में तो कोई न झेले। और मेरे मन में मैं ईश्वर से प्रार्थना किया कि ये जो दुख है मुझे दिया कोई हर्जा नहीं है, लेकिन मैं किस लायक बनूं तो ये दुख किसी को मत देना ऐसा। और उसी समय ये भाव आया, उसी समय ये कल्पना आई कि अगर मैं कुछ बना और भगवान ने मुझे मौका दिया तो मैं अपने दर्द को कम करने के लिए किया हूं। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, न नीरज का कोई स्वार्थ है, कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा सिर्फ यही रहा कि मैं अपने दुख को कम करने के लिए ये भगवान ने मुझे मौका दिया है। और आज का ये दिन मेरे लिए, इस परिवार के लिए, सीमेज परिवार के लिए परम सुखदायी है, आनंद का विषय है। वाइस चांसलर भी आए हुए हैं और हमारे राज्यपाल महोदय भी आए हुए हैं। आज इस सीमेज रूपी कुटिया में बाहर आनी ही है। इसे अब संसार का कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। मैं चाहता हूं यहां हजारों दीपक बिहार के कोने कोने में सजे और हजारों दीपक इस तरह से सजे जैसे हर घर का बच्चा ऐसा निकले जो अपने माँ बाप को भी सुखी करे, प्रदेश को भी सुखी करे, देश को भी सुखी करे और इस संसार में मानव मात्र को भी सुखी। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन 4 लाइन जरूर बोलूंगा। बुझ जाए समा तो जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से निकल सकती है। अरे मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर कभी भी बदल सकती है। मल्ला वही है जो लहरों से खेले, डर गया वो डूब गया, जो डर गया वो डूब गया। ठोकर खाकर संभल जाना जागरूकता की निशानी है। भविष्य दृष्टा वो है जो पानी आने के पहले पाल बांध ले। इसीलिए मेरे भाई, मैं बार बार ये कहता हूं कि गम सह के भी मुस्कुराओ दुनिया में। यहां बुज़दिलों की गुजर नहीं होती, हंसना भी जरूरी है। जीने के लिए रोकर जिंदगी बसर नहीं होती। वो चमन खाक में मिल जाया करते हैं जहां बागवा की पाक नजर नहीं होती। अब भी वक्त है, संभले नौजवान, जवानी उम्र भर नहीं होती। ये कविता मुझे बहुत प्रेरणा दी और इस कविता के बल पर आज यहां तक पहुंचा हूं। बच्चों के लिए मैं बार बार परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं, इसके मंगलमय जीवन की मंगल कामना करता हूं।
इसीलिए मेरे भाई हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको। हर रात इस तरह बिताओ कि जागो। हर रात इस तरह बिताओ तो तरो ताजा रहो। जवानी इस तरह बिताओ किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, और बुढ़ापा इस तरह बिताओ कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। मेरे भाई, मैं आपको सच सच ये हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि आज हमारे राज्यपाल महोदय आए हैं, हमारे लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियां बना दें ताकि किसी बच्चे को बेंगलोर जाना नहीं पड़े, एक भी बच्चा कहीं भी पढ़ने के लिए बाहर न जाए, और वो यहाँ बहुत खुशी खुशी पढ़े। और मैं अपनी एक किताब पुस्तक अमृत वर्षा को लेकर आया हूँ, जो राज्यपाल महोदय को देना चाहता हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे उन्हें भेंट करना चाहता हूँ। ये मेरे जीवन की अनुपम कड़ी है। ये इसमें हमने 60% मेरा संकलन है और 40% मेरा अपना है। धन्यवाद अंकल जी। श्री वसंत कुमार अग्रवाल द्वारा रचित ये किताब। धन्यवाद अंकल जी, प्लीज। थैंक यू। और अब मैं आग्रह करता हूं सभी लोगों से कि कृपया वे राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। ऑल राइज फॉर नेशनल एंथम। क्वायर ग्रुप, नेशनल एंथम। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। जिस प्ले का हमको बेसब्री से इंतजार था, उस प्ले का परफॉर्मेंस यहां पर किया जाएगा। और जैसा कि मैंने बोला, और विवेकानंद जी के जीवन, उनके संस्मरण, उनके अनुभवों से जो आत्मसात की गई चीजें हैं, इस शो का मंचन कई जगहों पर हुआ है, 40 से ज्यादा देशों में हुआ है। और एक बहुत ही देखने लायक जिसे कहा जाए ये प्ले है, समझने लायक भी है। तो आप सभी लोग न केवल देखिएगा बल्कि इसको समझने का प्रयास भी करिएगा। वी ऑल आर रेडी नाउ। सनातन संस्कृति के उच्चतम मूल्यों को विश्व पटल पर गुंजायमान करने वाले सबसे प्रांजल, दिव्य, तेजस्वी एवं प्रखर पुंज व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर केंद्रित सांगीतिक नाट्य प्रस्तुति, जिसे आपके सामने प्रस्तुत करने आ रहे हैं पद्मश्री शेखर सेन। पद्मश्री शेखर सेन एक नाट्यकार, निर्देशक, परिकल्प, गायक और मंजे हुए अभिनेता भी हैं। यह एक ऐसा संगीतमय नाटक है जिसका मंचन राष्ट्रपति भवन, लोकसभा समेत विश्व के 40 देशों में हो चुका है। तो आप भी साक्षी बनिए राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर इस अद्भुत संगीतमय नाटक का। द्वारा पद्मश्री श्री शेखर सेन। एक बार जोरदार तालियां। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
सन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग् भवेत्। अगले 50 सालों तक अपने सारे देवी देवताओं को उठाकर ताक पर रख दो। हमारा राष्ट्र ही हमारा देवता हो। पूजा करें हम अपनी मातृभूमि की, सेवा करें अपने देशवासियों की। उठो, जागो और तब तक कर्म करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। क्या था वो? गुरु का आशीर्वाद या उनकी प्रेरणा और शक्ति जिसने मेरे रोम रोम में तेज भर दिया था? वरना मैं था क्या? कलकत्ते का एक पढ़ा लिखा नौजवान, हर एक बात को वैज्ञानिक तरीके से सोचने वाले मुझ अहंकारी का गर्व उस दिन चूर हुआ था जिस दिन मेरे गुरुदेव ने अपनी शक्ति से मुझे यह समझा दिया था कि विज्ञान और तर्क जहां खत्म होते हैं, अध्यात्म वहां से शुरू होता है। नरेंद्र नाथ दत्त, ये था मेरा नाम। जन्म 12 जनवरी 1863। पिता थे विश्वनाथ दत्त और मां थी भुवनेश्वरी देवी। और मैं था एक पत्थर। पारस रूपी गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस ने मुझे छुआ तो फिर सच्ची जानो चमत्कार ही हुआ। तो शुरू करता हूं ऐसे कि बचपन बीता कैसे। पिताजी थे वकील, कैलकाटा हाई कोर्ट के अटर्नी, अंग्रेजी फारसी संस्कृत के विद्वान, दानी स्वभाव, संगीत रसिक थे मेरे बाबा। बचपन से ही हमारे घर में सुरीला माहौल था। और मां तेजस्विनी। आज मैं जो कुछ भी हूं वो मां के ही संस्कारों का फल है। भारत मातृशक्ति का देश है, इसीलिए तो मां के जितने रूपों की पूजा भारतवर्ष में होती है और कहीं भी नहीं। तो 2 बहनों के जन्म के बाद मेरी मां ने पुत्र जन्म की कामना से काशी के वीरेश्वर शिव मंदिर की मन्नत की। बनारस में रहने वाली अपनी एक सहेली को लिखा कि हर दिन सुबह जाकर वीरेश्वर शिव का जलाभिषेक करें। तभी तो मेरे बचपन की शैतानियों से तंग आकर के वो बोला करती थी, हे भगवान, हे भोलानाथ, तुम्हारे पास से मांगा था एक पूत और तुमने भेज दिया अपने अनुचरों में से सबसे खतरनाक भूत। डम 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 डमरू, डमक डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डम डम डमरू, डमक डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डम डम डमरू, डमक डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डम डम डमरू, डमक डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। ऐसन बावला ना कोई जैसन हमार शंभू होई। ऐसन बावला ना कोई जैसन हमार शंभू होई। जो नहीं मांगे, जो नहीं मांगे, जो नहीं मांगे उहे लुटावेला हमार जोगिया। जो नहीं मांगे उहे लुटावेला हमार जोगिया। डम डम डमरू, डमक डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डम डम डमरू, डमक डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। हमार जोगिया, हमार जोगिया। 14 साल का था मैं जब मेरे बाबा को वकालत के काम से जाना पड़ा था मध्य भारत के शहर रायपुर में। कलकत्ता से नागपुर तक की यात्रा तय हुई थी रेलगाड़ी से और नागपुर से रायपुर तक की यात्रा तय हो रही थी बैलगाड़ी से। 2 पहाड़ी टीलों के बीच से जब बैलगाड़ी गुजरी तो मधुमक्खियों का एक विशाल छत्ता दिखा था मुझे। मैं देख रहा था ध्यान से उसको। अचानक वो एक प्रकाश के पुंज में बदल गया। एक विचित्र संसार। सच कहूं तो शब्दों से परे थी ये घटना। काफी देर तक मुझे कोई होश ही नहीं था। मां परेशान हो गई थी। पानी के छींटे मार मार कर मुझे होश में लाया गया था। छोटा सा शहर था रायपुर, छत्तीसगढ़ी बोलने वालों की नगरी। खूब मेहनती लोग, हर समय हंसते गाते रहते और शाम को थक के गोंदली फोड़ के कांसे की बाटी में बासी भात खाते। पढ़ाई का नशा मुझे लगा था रायपुर में। वहां पर कोई स्कूल तो था नहीं,
तो बाबा की ही सारी पुस्तकों को चाट डाला था मैं। पर मेरी शामी गुजरती थी वहां पर बूढ़ा तालाब के पास। हर एक शाम पीपल के नीचे भजन गाने वालों की मंडलियां वहां आकर के जमा हो जाती थी। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जस घासारे हाड़ जरे जो लाकड़ी को केस जरे जस घासारे। सोना ऐसी काया जर गई, सोना ऐसी काया जर गई, कोई ना आयो पासारे। मन फूला फूला फिर जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे, कैसा